दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो का भाग 2 शुरू करते हैं। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूंगा। हे तार्क्ष्य, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो व शाम यच्छतु। ऋग्वेद 10 103 13 युज 17 46। इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंड श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिलपूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है, उसे पंचकजन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोकगमन करना चाहे, सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, आंजन, सुंदर वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्पशया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लिटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगाजल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। गर्भिणी प्रेग्नेंट स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धौं के जाते हुए स्वर्णादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यप्रायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोहपिंडादि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकता प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्वप्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए।